अब आप अंबिका प्रसाद नहीं रहे, अब मालिक तो मैं आपका हो ही नहीं सकता। ये तो आपने मेरे ऊपर उपकार किया है जो मेरे यहां पधारे हैं। महाप्रभु सुखनंदाचार्य जी, आप जानते हैं आदमी सूखी रोटी भी खाता है तो जमीन पर कपड़ा बिछा लेता है, कुत्ता भी जमीन पर बैठने से पहले तुम से उसे साफ कर देता है। आपके अंदर छिपी शक्तियां मुझ तक तो सरल भाव से पहुंचे, लेकिन साधारण लोगों तक पहुंचाने के लिए अंकल, पिछले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो सुखनंदाचार्य ट्रस्ट फाउंडेशन को डोनेट करने का फैसला लिया था उससे नाराज हूं। अब इन्हें यह भी बताने की जरूरत है कि जो पैसा हम लगा रहे हैं दरअसल क्या, एक जरूरी काम के लिए है बेटा, या यूं कहो एक तरह का इन्वेस्टमेंट। अब हमारा इन्वेस्टमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल होता है, हम किसी भी एक चीज को दूसरी चीज पे डिपेंड रहने के लिए नहीं छोड़ सकते। आर्ट हो, कल्चर हो, एजुकेशन हो, ड्रग्स हो, धर्म हो। अब वो 100-200 साल पुराना जमाना न गिरा, बनियों की दुकान की तरह इंडस्ट्री खोलकर चलाए जाओ और दुनिया से बेखबर चैन की नींद सोते रहो। लेकिन अंकल 6 करोड़ रुपए का डोनेशन, ये सारा पैसा कोई एक ग्रुप नहीं कर रहा है ना, अलग अलग लोग कर रहे हैं। फिर इस पर इनकम टैक्स रिलीफ मिलेगा और सबसे जरूरी बात, एक बहुत बड़े काम के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुखनंदाचार्य किस धर्म और किस पंथ का है। धर्म पंथ ये सब पुरानी बातें हैं। सारे धर्म सब एक, सब ईश्वर पर विश्वास करते हैं और जो ईश्वर पर विश्वास करता है वही सुपर नेचुरल शक्तियों पर विश्वास करता है। इससे बड़ा संदेश और क्या होगा। तुम जाओ और सुनो, महाप्रभु के साथ रहना, देखोगी उनके अंदर कितनी महान शक्ति है। जाओ, फाइन, गिलाने को भेज देना बेटा। गुड मॉर्निंग सर। और चीजों को जितना आसान समझ रहे हो ना उतनी है नहीं। देखो तुम दौरियास को घर बैठ के जो चाहे कह लो, लेकिन क्या यू आर राइट भाई साहब। अरे दोरिया केमिकल, दोरिया फर्टिलाइजर, दोरिया पेपर्स, दोरिया ट्रेडिंग, दोरिया शिपिंग, दोरिया ड्रग्स, दोरिया स्टील, दोरिया रियल एस्टेट और दोरिया सेंटर फॉर लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर। आप कहाँ लैंग्वेज से बात कर रहे हो? आप लोग इनके पैसे और इनसे इंप्रेस हो तो हो, मैं नहीं हो सकती। आई एम अ फ्री सिटीजन ऑफ फ्री कंट्री। यू आर राइट मलिका। क्या कोई जोर जबरदस्ती है? कॉन्स्टिट्यूशन ने कम से कम ये अधिकार तो दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स। आज आप किसी को गधे घोड़े की तरह नहीं हाँक सकते। बेटी ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। तुम ये मत समझो कि मुरारी ने मुझे ऑर्डर दिया है तो उसने आपको ऑर्डर दिया? तो मैं कहता हूँ इसमें बुराई ही क्या है। वो तुम्हें सुखनंदाचार्य बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में रखना चाहते हैं, ये तो सम्मान की बात है। फिर तुम्हें डैडी, मैं ये स्वामी स्टंट को हेट करती हूँ। ये सब फ्रॉड है क्या? स्पिरिचुअलिज्म माय फुट। बेटी हर सवाल का जवाब साइंस नहीं दे पाती है। वेरी राइट भाई साहब। साइंस तो मुझे आज तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई, जबकि ये इधर उधर के लोग फिर भी दे देते हैं। यू प्लीज शट अप। बेटी तुम ये क्यों समझती हो कि सुखनंदाचार्य फ्रॉड है? वो तो खुद कहता है कि वो कोई आध्यात्मिक आदमी नहीं है। तो क्या है फिर? उसके आगे पीछे ये कैसे पैरा पकड़ लिया है?
You are right, मलिका। ये साधु महात्मा संत फकीर शादी.com से लेकर मदद तक काम आते हैं। मलिका, दौरियास को पब्लिक रिलेशन के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े मंत्री हैं उनकी पेरोल पर, तुम तो जानती हो इस बात को। भाई साहब आदि सरकार तो उसकी जेब में रहती है। बेटी, मैं समझता हूँ साधु संत किसी भी धर्म का हो, आदमी कुछ उससे अच्छा ही सीखता है। प्लीज डैडी, मुझे ये सब कुछ नहीं सीखना। अगर मुझसे यही सब काम लेना था, आपने मुझे क्यों इतना पढ़ाया लिखाया? मैं अच्छा बुरा अपना सोच सकती हूँ। प्लीज मलिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अब तुम बच्ची नहीं रही हो। मैं पिछले 10 साल से दौरियास में हूँ और इन 10 सालों में मैंने बहुत लंबी लंबी जंप्स ली है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 2 करोड़ से 20 करोड़ की जंप लिया मैंने पिछले 10 सालों में। अब क्या नहीं है मेरे पास, बहुत से ऐसे हैं, उन्हीं के सहारे सब खर्च पूरे हो जाते हैं। और ये सब किस लिए हो जानती हो? इसलिए नहीं कि मैं कोई दौरियास का रिश्तेदार हूँ, ये सब इसलिए कि मैंने उन्हें करोड़ों का फायदा करके दिखाया है। और करोड़ों के फायदे के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता, ये तुमसे छुपा नहीं है। कभी कभी तो ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिन्हें तुम सिविलाइज्ड लैंग्वेज में क्राइम कह सकती हो, लेकिन हम मैनेजमेंट वाले इसे रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट कहते हैं। अकाउंट्स, सेल, परचेज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के फर्जी रिकॉर्ड ये दौरियास आकर नहीं बनाते, हमें बनाने पड़ते हैं, उस पर साइन भी करने पड़ते हैं। ठीक है डैडी, अगर ये सब कुछ इसी कीमत पर होना है तो ये समझना चाहते नहीं। मैं महाप्रभु सुखनंदाचार्य ट्रस्ट की मेंबर बन गई हूँ। अब मेरा कॉलेज भी अब छूट गया, मेरी एमफिल भी अब कभी पूरी नहीं हो सकती। तुम अच्छी तरह जानती हो धर्म की ये दुकानें करप्शन के अड्डे हैं। ये करप्ट लोग हैं। दुनिया भर के पाप वहां होते हैं मलिका, और तुम वहां जा रही हो। हाँ, मैं वहां जा रही हूँ। लेकिन क्यों मलिका? इतने सवाल मत पूछो अनादि। ये सब तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। हाँ, तुम झूठ बोलते हो मलिका। ये पूछने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? इसका मतलब है वो सब नाटक था जो तुम पहले करती थी। महिलाओं के संघर्ष का चोर महात्माओं के आश्रम में होता है। मार्क्सिज्म और क्लास स्ट्रगल ने तुम्हें नहीं पहुंचाया है। प्लीज अनादि, कम से कम मुझे तो धोखे में ना रखती, मेरे साथ झूठ ना बोला होता। मलिका, ये सिर्फ तुम्हारा सवाल नहीं, मुझे लगता है कि मेरा मतलब जिससे मैं प्यार करता था छोड़ो उन बातों को आप प्लीज। तुम्हारे कहने या मुझे बोलने से रोक देने के बाद भी मेरा इस सवाल से पीछा नहीं छूटेगा मलिका कि तुमने ये सब क्यों किया। बोलो मलिका, तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हें धोखा दिया? हाँ, मुझे धोखा दिया, अपने आप को धोखा दिया तुमने। और अब तुम उस स्वामी को भी धोखा ही दोगी, क्योंकि तुम एक ये रोने का भी ना करो मलिका। मेरा वो विश्वास आज पक्का हो गया है कि क्लास कैरेक्टर आसानी से नहीं बदलता, बल्कि कहीं कहीं तो आइडियोलॉजी तक क्लास कैरेक्टर नहीं बदल पाती है। और एक तुम ही नहीं हो, आज हमारे चारों तरफ ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो दिमाग की खुजली की वजह से 3 दिन बाद भीड़ गेट पे धरना देते हैं और उनकी रातें 5 स्टार होटलों में गुजरती हैं। हर तरह की क्रांति उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक क्यों। प्लीज अनादि, प्लीज। खैर छोड़ो, मुझे अफसोस है तो इस बात तो मलिका कि मैं धोखा खा गया तुमको पहचानने। प्लीज साथ नहीं चले भैया, मैं मर जाऊंगी। मेरी लाश भी नहीं मिलेगी, मैं मर जाऊंगी। आप प्रभु की चिंता का कारण है। क्या कारण है? मासूम लोगों के साथ जो घपले होते हैं ना बेटा, उन्हीं में से एक का शिकार हो गए हैं आप। प्लीज अंकल बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। महाप्रभु का ये नया व्यवहार तो सबको परेशान कर देने वाला है। बड़े बड़े लोग बैठे थे, अचानक महाप्रभु उठे और अपने कमरे में चल दिए। और जब उनको बाहर बुलाया गया तो वो गुस्से से कांपने लगे। उनकी तेज आवाज अगर मेहमानों ने सुन ली होती तो हैरत नहीं थी। आध्यात्मिक लोगों के साथ ऐसा होता रहता है बेटा। वो हमारी तुम्हारी तरह
साधारण लोग नहीं होते हैं, ऐसा लोग विश्वास करते हैं, और इसलिए उनका जो व्यवहार है वो साधारण नहीं है, सामान्य है। लेकिन तुम्हारी चिंता का कारण है कि उनके व्यवहार में ये बदलाव आया कैसे, है ना? महाप्रभु बहुत कोऑपरेटिव थे, चुपचाप शांति और लगन से सबको दर्शन देते थे। ये आजकल उन्हें हो क्या गया है? बताया जा रहा है उन्होंने रात का खाना छोड़ दिया। महाप्रभु की चिंता का कारण है उनकी बहन किरण, जिसको उसके ससुर ने 80,000 रुपए में किसी दलाल को बेच दिया। क्या? लेकिन यह उनके लिए अपमान की बात नहीं है बेटा, यह इस बात की पुष्टि करता है कि महाप्रभु के अंदर कितनी महान शक्तियां छुपी हुई हैं, उनके बारे में वो खुद नहीं जानते। ये सब आपको कैसे मालूम हुआ? महाप्रभु के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। उनकी कोई बहन है उनसे छोटी, वो बहुत प्यार करते हैं उससे। गांव में थोड़ी सी जमीन थी, बस उसको बेचकर पिछले साल उसकी शादी कराई। उनकी बहन की किरण कली का ससुर एक लड़कियों का व्यापारी है, उसने दलाल को 80,000 रुपए में बेच दिया। अब बस वो उसे आजाद कराना चाहते हैं। तो इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल यह है बेटा कि किरण कली आजाद है। मतलब? बेटा सवाल ये नहीं है कि किरण कली वैसा है या नहीं, थी या नहीं थी, और नहीं है तो क्यों नहीं। सवाल ये है कि महाप्रभु अपने आप को, अपने परिवेश को, अपने संबंधों को अभी तक भूले नहीं। जब अब किरण कली अपने गांव जा चुकी है तो महाप्रभु के चिंतित हैं। क्योंकि उन्हें अपनी आंखों से किरण कली को आजाद देखना है, उन्हें मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं। जबकि उन्हें मेरी आंखों पर भी उतना ही विश्वास होना चाहिए ना जितना अपनी आंखों पर करते हैं, कि नहीं? हेलो, हाँ, अब तो 10 बज गए हैं। बाहर इतनी भीड़ है कि लाठी चार्ज हो रहा है। वैसे भी हम कर भी क्या सकते हैं, दरअसल का समय अब समाप्त हो चुका है। हाँ, मेन गेट बंद करा दो बस। हाँ, कल कहां? कल महाप्रभु सिडनी जा रहे हैं। यार मैं कैसे बता सकता हूं, ऑफिस में जाकर पता करो। हाँ, मेन गेट बंद कराओ भाई। महाप्रभु समय अब समाप्त हो चुका। हाँ, आप दोनों कल का प्रोग्राम आप लोगों को ऑफिस से मिल जाएगा, ठीक है? कल ही तो मॉन्ट्रियल से वापस लौटे हैं। मैडम, प्रोग्राम सारे ऑफिस में बनते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? और उसके बाद? उसके बाद महाप्रभु पेरिस में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स का उद्घाटन करेगा, ठीक है? अच्छा, तो मैं जाऊं? हाँ, गाड़ी गेट नंबर 3 पर खड़ी, पहले ऑफिस पर रिपोर्ट कर दूंगा, ओके? मैं तो तंग आ गई हूँ, कहीं 2 रातें चैन से नहीं गुजरती इसकी, पता नहीं कैसे मैनेज कर लेता है। पाखंडी, चोर, कमीना, कुत्ता, जिंदगी बर्बाद कर दी इसे तो मेरी। पता नहीं कैसे आके बैठे देखता रहता है चारों तरफ। इस समय क्षमा कीजिए महाप्रभु, मिलने का टाइम तो ओवर हो चुका है, लेकिन कुछ वीवीआईपी लोग हैं, प्लीज। महाप्रभु, ये मंत्री महोदय हैं और ये मंत्री महोदय की महाप्रभु, भैया जी 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 वास्तव में महाप्रभु की आंखों में एक अद्भुत शांति, सुख और आनंद का संदेश है। दोरिया जी, महाप्रभु तो कुछ बताते नहीं, मतलब इनका इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है ना? नहीं भाभी जी, तो महाप्रभु साफ साफ तो कुछ नहीं बताते, संकेत देते हैं, वो भी हर वक्त नहीं, कभी कभी जब उनकी इच्छा होती है। तो कहिए इन्हें संकेत दे। महाप्रभु बताइए, भाभी जी की मनोकामना पूरी होगी ना? अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है। पर मुझे तो कुछ पता नहीं चला। भाभी जी, महाप्रभु आशीर्वाद देते हैं। हाँ, महाप्रभु आशीर्वाद देते हैं। ये हमारा बच्चा, कहिए
दरअसल महाप्रभु बहुत थके हुए हैं। वो 10 से 15,000 लोगों को तो दर्शन देते हैं। पिछले वीक इंग्लैंड गए थे और अभी टोरंटो जा रहे हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटी इनको PhD डिग्री भी दे रही है। यही इनका प्रोग्राम है, यही अच्छा रूटीन है। मंत्री जी, महाप्रभु को विश्राम करने देते हैं, काफी देर हो गई। आइए। मंत्री जी, वो देखिए, जो टेंडर की बात हुई थी वो याद रखिएगा। देखिए, डोरिया जी का काम होना चाहिए। रो रहे हैं महाप्रभु? नहीं, मैं क्यों माँ? आप रो क्यों रहे हैं महाप्रभु? बताइए ना क्या हुआ है? आपके पास तो सब कुछ है, इतना धन, इतना मान सम्मान, इतनी ख्याति, उसके बावजूद भी आप रो रहे हैं। कुछ तो बात जरूर है। क्या बताऊं? मैं कुछ नहीं। बताइए ना महाप्रभु, कुछ तो बात जरूर है। हाँ है क्यों नहीं? मैं इसलिए थोड़ी आ गया इस शहर में इतना बड़ा महाप्रभु बना दिया जाए मुझे। जहाँ जाने जाते जो चाहे करना पड़ता है। 80,000 रुपए तक नहीं दिए अभी मुझे। मैं यहाँ आया था अपनी बहन किरण कली को चुराने के लिए। मैं सोचता था मेहनत मजदूरी करके रुपए जोड़ के उसे वापस ले जाऊंगा। मेरा और कोई नहीं है, वही है पूरी दुनिया। तो आप महाप्रभु सुखनंदाचार्य नहीं है? नहीं, मैं अम्मी का प्रसाद हूँ। और आपकी बहन? उसका नाम किरण कली है और गाँव हमारा सत्तूपुरा। उसे देखकर अनोखे राम आया। उसके ससुर ने उसे बेच डाला था दलालों के हाथ। वो लोग उससे पेशा करा रहे हैं। कह रही थी बीमार रहती हूँ, मुझे निकालो यहाँ से। तो अब आपकी बहन कहाँ है? बता देना। अब अनोखे राम मेरे पास नहीं आता, मैं उसके पास नहीं जा सकता। इसका मतलब? जब निकलता हूँ कोई साथ रहता है, हर समय, हर जगह, यहाँ वहाँ, हर जगह, हर तरफ। इसका मतलब आपको ये भी नहीं पता कि आपकी बहन जिंदा भी है या नहीं? क्या कहती हो? मैं सच कह रही हूँ। आप इन सब चीजों को नहीं समझ सकते। आप एक काम कर सकते हैं, मुझे पता दे सकते हैं उसका। हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। बिल्डिंग नंबर 12, पीछे वाली गली, तीसरे तले में नाम। किरण कली? हाँ, किरण कली। प्रभु वो नहीं है, वो फ्रॉड है, फ्रॉड। उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। उसको तो पता है, गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे मूवमेंट्स उसके चेक किए जाते हैं। और तुम्हें पता है उसकी बहन प्रोस्टिट्यूट है। ये तुम क्या कह रही हो? शायद तुम्हारा अलादी, तुम मेरी प्लीज पूरी बात सुनो। बोलो। पता है नहीं अनादि, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम बस मेरी पहले पूरी बात सुनो। पता है क्या, महाप्रभु सुखनंदाचार्य वो उसका फ्रॉड एक्सपोज हो चुका है। मतलब मुझे सारी बातें पता चल गई है। क्या पता चला? आज पता है क्या हुआ? दर्शन वाले ड्रामे के बाद जब मैं कमरे के बाहर निकली तो मुझे याद आया मैं कुछ भूल गई हूँ। फिर महाप्रभु सुखनंदाचार्य के पीछे पीछे मैं उनके कमरे तक गई। जब मैं कमरे में पहुंची तो पता है महाप्रभु खिड़की के पास खड़े होकर के बच्चों की तरह फूट फूट के रो रहा था। क्या कह रही हो? रो रहा था? तो रोएगा क्यों फ्रॉड? कहीं तुम्हें फंसाने के चक्कर में तो नहीं? अनादि, मेरी पूरी बात सुनो। सुनाओ, चलो सुनाओ। जब मैंने उनसे पूछा महाप्रभु क्या हुआ है, तो उसने अपनी पूरी दास्तान मुझे सुना दी। अगर ये स्टोरी मीडिया में आ जाए ना तो पता है पूरा फ्रॉड एक्सपोज हो जाएगा और मैं भी वहां से बाहर निकलूंगी, समझे? स्टोरी बताओगे क्या है? महाप्रभु जो एक सीधा साधा इंसान है, उसकी बहन के ससुर ने उसको कुछ हजार रुपए में बेच दिया।
उसकी बहन यहीं कहीं रेड लाइट एरिया में है। वो बेचारा यहाँ आया था कि किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन को छुड़ा लेगा और कर्ज उतार देगा। लेकिन यहाँ वो डीपी दोरिया के हाथ पे चढ़ गया और डीपी दोरिया ने अपना पूरा खेल शुरू कर दिया। डीपी दोरिया को जब ये पता चला कि जिसने उसे इंटरनेशनल फेस नाम का सुखनंदा महाप्रभु बना रखा है और उसकी बहन वैश्या उसको पूरा फरियाद करके रख लिया। अब ये स्टोरी अगर मीडिया में आ जाए। बहन का नाम क्या है? किरण कली। किरण कली? पर पता नहीं इस नाम की कितनी प्रोस्टिट्यूट होंगी इस शहर में। क्या बात करते हो, उसका पूरा पता है मेरे पास। ये देखो, बिल्डिंग नंबर 12, तीसरा तल्ला और किरण कली नाम है उसका। ये देखो। ग्रेट मलिका, ग्रेट। अब तो मैं सेठ डीपी दोरिया को बता दूंगा कि फ्रॉड करने का क्या इनाम मिलता है। अब ये कल खबर पूरे अखबारों में छपेगी और लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन किरण कली को दोरिया ने कहीं कुछ कह नहीं सकते। देखो, अगर दोरिया ने किरण कली को कहीं इधर उधर कर दिया हो तो तब भी तुम महाप्रभु से यही कहना कि उसकी बहन इसी शहर में पेशा कर रही है। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो एक आस लगाए रहे कि अपनी बहन को कहा जाएगा। ठीक है? ठीक है। बल्कि तुम महाप्रभु से यह भी कह सकती हो कि अगर उसकी बहन को वहां से जल्दी नहीं निकाला गया तो शायद वो मर भी सकती है या किसी भयानक बीमारी में। समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, मैं समझ गई। मुझे क्या बोलना है मुझे सारा समझ में आ गया। और बाकी मीडिया काम तो मेरे ऊपर छोड़ दो। ऐसी खबरों के लिए तो मीडिया भूखी रहती है। आखिर इतने सारे दोस्त हैं मेरे मीडिया में, वो किस दिन काम आएंगे? ठीक है। बहुत देर हो चुकी होती। किरण कली वही है? हाँ, वही है। और अनादि भी उससे मिलके आया है। बात किया? हाँ, महाप्रभु बात भी की है। क्या हाल है उसका? बहुत बुरे हाल है उसके। वो जगह नरक है, नरक। वहाँ शैतान रहते हैं, सारे शैतान। आपकी बहन का इतना बुरा हाल कर दिया है कि बताइए महाप्रभु, उसे भयानक बीमारी हो गई है, बहुत भयानक बीमारी। उसका शरीर भी अभी सड़ने लगा है। वो ढंग से चल तक नहीं सकती। बताओ, जल्दी बताओ। महाप्रभु, वो आपको बहुत याद करती है। कह रही थी अब तो बस यही इच्छा है कि मरने से पहले बस एक बार आपसे मिल ले। ऐसी हालत में भी वे पापी उसको आराम नहीं करने देते। और पता है, दोरिया ने आपसे झूठ बोला है, आपको धोखा दे रहा है वो। किरण कली आज भी वही उसी कोठे पे है जहाँ वो पहले थी। और पता है, अनोखी राम भी गायब हो गया है। और दोरिया के पीए मुरारी ने उसके गिरफ्तार होने की रिपोर्ट पुलिस में करा रखी है। पता नहीं आपको उस पर क्यों विश्वास है इतना। आपको बर्बाद कर देगा वो महाप्रभु। आप इस डोम से निकल जाइए, निकल जाइए। किरण गायब हो गया है? तुम सेठ जी को भी इधर भेज दो।